श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण जोर से ताली गोविंद जाके। हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 हे नाथ जोर से। नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्याम रामचंद्र भगवान की जय। मौर मुकुटवंशी वारे की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय।
भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि सभी संत महात्माओं की जय। भगवान की असीम कृपा से भागवत कथा का गंगा के तट पर आपने लोग आनंद ले रहे हैं और महाराज जी पधारे। महाराज जी पधारे हैं, हम सबके मुखिया हमारे स्वामी जी की सेवा में रहे नवलराम जी महाराज आए हैं। अभी आपके सामने भी अपने हम सबके मेन हेड जितने भी ब्रह्मचारी हैं महाराज जी के सानिध्य में रहते हैं और महाराज जी सबकी देख रेख करते हैं। अपने महाराज जी आए हैं, थोड़ी देर महाराज जी अपने अमृत वाणी से आपको आशीर्वाद देंगे। 10 मिनट। ये दीदी सियावर रामचंद्र की जय। गौर मुकुटवंशी वाले की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गीता मैया की जय। गौ माता की जय। गंगा मैया की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण वंशे विभूषित करान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादण्डबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किं तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। भगवान की बड़ी भारी कृपा है कि आप सभी लोग इस पावन भूमि
भागीरथी गंगा के तट के ऊपर जो अपने धर्म का सबसे कल्याण करने वाला मुख्य ग्रंथ है भागवत महापुराण, उसी कथा सुनने जा रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहले भगवान की कृपा, फिर महापुरुष संतों की कृपा, फिर जो आप सत्संग कराने की कृपा, जो आप अपने जीवन का, मनुष्य जीवन का समय सार्थक करने जा रहे हैं आज यहाँ पर। ये अवसर भगवान की कृपा से मिलता है। मनुष्य सोचे कि मैं अपने पुरुषार्थ से या पैसे से ऐसी व्यवस्था या ऐसा सत्संग का लाभ ले लें, ये संभव नहीं है। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदा ग्रंथ निगावा। तो ये अवसर है मनुष्य जीवन का, बड़ा भारी कीमती है ये जो समय मिला है। तो भागवत है, ये साक्षात भगवान का स्वरूप है, भगवान इसमें विराजमान है। इसके अंदर जिस समय आपने विचार किया कि हमको भागवत सुननी है, हमको गंगा किनारे चलना है, उसी समय से संसार आपके मन में निकल गया। वैसे तो भगवान सर्वत्र व्यापक भगवान है ही, लेकिन जो हमारी वृत्ति के अंदर संसार रहता है, उस वृत्ति के अंदर भगवान विराजमान हो गए कि हमको भागवत सुनने जाना है। भागवत है वे भगवान का वांग में शरीर साक्षात। भागवत के अंदर भगवान की लीला है, भगवान के नाम का गुण है, सत्संग की महिमा है, भक्तों के चरित्र की महिमा है, ज्ञान है, सब कुछ है इसके अंदर। तो ये जो समय मिला है, तो आपको समय मिला है, इस समय का सबसे सदुपयोग होगा कि चलते फिरते हमेशा भगवान नाम जप करते रहें, वो ज़्यादा समय भागवत कथा सुनने में लगाएं, गंगा स्नान कर लें, वो परस्पर प्रेम से रहें। सब यहाँ कुछ प्रतिकूलता होगी आप लोगों को, क्यों कि संख्या ज़्यादा है, आवास की व्यवस्था इतनी नहीं है, और कुछ भोजन आदि में तकलीफ पड़ेगी, उसको सब सहन करना। देखो लोग तो पहले आकर तपस्या करते थे, आकर के घर छोड़ करके जंगल में तपस्या करते और एक समय भोजन करते, भगवान भजन करते। ये भगवान ने सहज ही हमको तप का समय दे दिया है, तो ये तपस्या समझो, ये तप हो रहा है भगवान की कृपा, प्रसन्न रहो इसके अंदर। तो जैसी परिस्थिति मिली है, इसी परिस्थिति में प्रसन्न रहते हुए और भगवान को याद करते, हमेशा सब जगह भगवान ये भाव रखो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। तो सब जगह भगवान है, सब कुछ भगवान ही है। तो ये भगवान है, वो हमारे भाव रखते हुए सब परस्पर प्रेम से रहो, एक दूसरे साथ में, एक दूसरे सेवा करो। जो वृद्ध हैं, बच्चे हैं, उनका ध्यान रखो और अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा भागवत सुनने के अंदर, प्रार्थना सुनने, सत्संग सुनने, खाली समय चलते फिरते भगवान नाम जप करते रहो, खाली समय व्यर्थ नहीं जाने दो, व्यर्थ की बात बिल्कुल नहीं करो। अपने कष्ट पर दूसरों को आराम दो। महाराज फरमाते थे कि आराम चीज दूसरों को देने की है, और उसके लिए कष्ट सहन करना अपने लिए है। तो कष्ट सहन करने से उन्नति, तप से उन्नति होती है, सुख से उन्नति नहीं होती है। इसलिए सुख दूसरों को दो। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूति हितैषिता, परिसरिस धर्म नहीं भाई और परपीड़ा सबने दमाई। तो ये जो परित का मौका मिला है, लोगों को ज़्यादा भागवत सुनने का मौका दो, लोगों को आराम दो, लोगों को प्रसाद दो, अपना कैसे ही काम चला दो। चाहे एक समय प्रसाद पा लो, एक समय से चना खा लो, भुजिया खा लो, पानी पी लो, लेकिन भागवत सुननी, तो लोगों को आराम देना, नाम जप करना, तो ये करते रहेंगे तो एक तो भागवत सुनने का लाभ मिलेगा, एक सेवा करने का लाभ मिल जाएगा हमारे को। जो मैं सेवा करने का बड़ा भारी महत्व बताया, वो सहज ही मिल गया है। इसलिए इस प्रति जो परिस्थिति मिली, इसी परिस्थिति प्रश्न देते हुए खूब प्रेम से भागवत सुने, हम लोग भी सुनेंगे और अपने जीवन सफल बनावे। सियावर रामचंद्र की जय और मुकुटवंशी वाले की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण
नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ जोर से। वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। वासुदेवा। श्री रामचंद्र भगवान की जय। मौर मुकुटवंशी वाले की जय। गंगा मैया की जय। हनुमान जी महाराज की जय। अनंत कोटि सभी संत महात्माओं की जय। भगवान की असीम कृपा से अपने लोग माँ गंगा के तट पर बैठ कर के संतों के सानिध्य में और भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। ये भगवान की बड़ी कृपा है। किसी ने कहा कि अमृत कहाँ है, अमृत कहाँ है। कोई कहता है कि अमृत क्षीर सागर में है, कोई कहता है कि अमृत चंद्रमा में है। संतों ने बताया कि अमृत संतों के कंठ में है। जब वे बोलते हैं तो अमृत की वर्षा करते हैं और ऐसा अमृत सदा के लिए अमर कर देते हैं। तो आज अपने लोगों को संतों के सानिध्य में बैठ कर के भागवत कथा का लाभ मिल रहा है। भगवान की बड़ी कृपा है। भागवत मुक्ति का ग्रंथ है और भागवत मरना सिखाता है, कैसे मरा जाता है। राजा परीक्षित ने यही तो पूछा कि महाराज बताइए मरने वाले को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं कि मरने वाले को परमात्मा का नाम लेते हुए, परमात्मा को याद करते हुए मरना चाहिए। अंतमति सुगति। तो अपने आज यहाँ बैठे हैं, परमात्मा का नाम लेने के लिए बैठे हैं। इसलिए परमात्मा के नाम की पूंजी कमा लो, ये मरते समय काम आएगी और कुछ भी काम नहीं आएगा। कितनी गाड़ी बंगला कर लो, कितनी रुपया दुकान मकान बना लो, कोड़ी रे कोड़ी माया जोड़ी और संग चले ना अधेला। कोड़ी कोड़ी करके माया तो बहुत जोड़ी, लेकिन मरते समय कुछ भी काम नहीं है, एक धेला भी साथ नहीं जाता। लेकिन आज के जमाने में लोग क्या कहते हैं, अरे भाई इसने तो बढ़िया मकान बना लिया, बड़ी दुकान बना ली, अच्छी गाड़ी भी ले ली, बड़ा चतुर है। लोग उसको चतुर मानते हैं, लेकिन वो चतुर नहीं है, वो है अज्ञानी, वो मूर्ख है। चतुर तो वो है
कि तुलसी कहते हैं जो राम भजन लवलीन, तुलसी सोई नर चतुर है जो राम भजन लवलीन। कौन चतुर है? जो भगवान के भजन में लगा है, परमात्मा के नाम में लगा है। रोटी खाने को नहीं, कपड़ा पहनने को, रहने को मकान नहीं, लेकिन राज राम 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 करता है, परमात्मा का नाम लेता है, वो चतुर है। और जो संसार के भोग सुख आराम में लगे हैं वो तो सुखी भी नहीं है, दुखी है। दिखता है संसार में सुख नहीं, दुखी है। तुलसी सोई नर चतुर है जो राम भजन लवलीन। वो आदमी ज्ञानी है, वो विद्वान है, वो चतुर है जो परमात्मा के नाम में लगे हैं, कथा में लगे हैं, सत्संग में लगे हैं, अपने जीवन को परमात्मा में लगाया है, वो चतुर है। वो जो संसार के भोग सुख आराम में लगे हैं वो दुखी हैं, वो अज्ञानी है, वो मूर्ख है। तो अपने चतुर बनना है, चतुर बनो, ज्ञानी बनो, विद्वान बनो। और चतुराई यही है, विद्वता यही है कि संसार के सारे काम को छोड़कर के कोटि त्यक्त्वा हरीश्वरेत, करोड़ों काम बिगड़ता है तो बिगड़ने दो, और परमात्मा के भजन का समय हो जाए तो सारे काम छोड़ो और परमात्मा का भजन पहले करो। क्योंकि पहला काम मनुष्य योनि का यही है। और हम इसीलिए आए हैं कि इस मानव योनि में आकर के जल्दी से अपना कल्याण कर लें, क्योंकि ये मानव की योनि बार बार नहीं मिलेगी, बार बार नहीं पाइए। मनुष्य जन्म की मौज, मानव जन्म की मौज बार बार नहीं मिलती, भगवान की कृपा से मौका मिलता है। कबहु की करी करुणा नर देही, और देत ईश बिन हेतु स्नेही। भगवान ने कृपा करके, करुणा करके हमारे कल्याण के लिए, हमारे उद्धार के लिए ये मानव की योनि दी है। इस मानव योनि में आकर के कमाई कर लो, कमाई कमाई। क्या कमाई कर लो? राम नाम की कमाई कर लो। ये राम नाम की पूंजी ये मरते समय यहां भी काम, वहां भी काम, सब जगह काम आएगी। यही असली पूंजी है, और संसार की संपत्ति असली नहीं है। बड़े बड़े राजा जिनकी बजे रात दिन बाजा, और वो ही पड़े काल के खाजा। जब उनके साथ कुछ नहीं जा सका तो हमारे साथ क्या जाएगा? और महाराज कहते हैं कि हमारे बाबा दादा परदादा मर गए, उनके साथ हम नहीं जा सके तो हमारे साथ कोई जाएगा? बोलो कि को नहीं जावे, कोई नहीं जाने वालों, सब यहीं मिले हैं और यहीं छूट जाएंगे। कोई किसी के साथ, संसार में जीव अकेला आता है और अकेला जाता है, अपने पाप और पुण्य का फल अकेले भोगता है, कोई किसी के पाप का फल नहीं भोगेगा। इसने ऐसी कमाई करो जो आगे दुख भोगना ना पड़े, आराम से कल्याण हो जाए। ये भागवत की कथा है, ये असली कमाई है, असली कमाई। राजा परीक्षित ने 7 दिन की भागवत कथा सुनी, असली कमाई 7 दिन में करी, अपना कल्याण कर लिया। अपनी भी कमाई कर लो, भगवान ने अच्छा मौका दिया है। गंगा के तट पर संतों के सानिध्य में सत्संग सुनने को मिलती है। इस सत्संग में जो भी आते हैं पापी से पापी, दुरात्मा भी तर जाते हैं। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। संतों ने कहा इस मौके को हाथ से जाने मत दो। सत्संग एक बड़ी गंगा है, इस गंगा में जो भी आता है पापी से पापी भी तर जाता है। कहते हैं सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। पापी से पापी भी भव से तर जाते हैं। पापी से पापी भी भव से तर जाते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। पापी से पापी भी भव से तर जाते हैं। पापी से पापी भी भव से तर जाते हैं। दोनों हाथों से
ऋषियों और मुनियों ने इसकी महिमा गाई। सत्संग ही गंगा है यह बात है समझाई। ऋषियों और मुनियों सत्संग ही जीवन है यह बात है समझाए। यह वेद बताते हैं यह ग्रंथ बताते हैं। हेलो बताते हैं, ग्रंथ बताते हैं। पापी से पापी भी भव से तर जाते हैं। पापी से पापी भी भव से जाते हैं। जोर से वचनों के मोती है सत्संग के सागर में। सुख ही सुख मिलता है इस सुख के सागर में। वचनों के मोती है इस सुख के सागर में। यहाँ से सुख मिलता है इस सुख के सागर में। इस ज्ञान सरोवर में जो डुबकी लगाते हैं। इस ज्ञान सरोवर में जो डुबकी लगाते हैं। पापी से पापी भी भव से तर जाते हैं। पापी से पापी भी भव से तर जाते हैं। सत्संग वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं। सत्संग वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं। पापी से पापी भी भव से तर जाते हैं। पापी से पापी भी भव से तर जाते हैं। पीछे वालों ताली बजा के इस तीरथ से बढ़कर कोई तीरथ धाम नहीं। दुखी दोषी दरिद्र का यहाँ कोई काम नहीं। इस तीरथ से बढ़कर कोई तीरथ धाम नहीं। दुख दोषी दरिद्र का यहाँ कोई काम नहीं। आते जो सत्संग में भव से तर जाते हैं। आते जो सत्संग में भव से तर जाते हैं। सत्संग वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं। पापी से पापी भी भव से तर जाते हैं। अधमी से अधमी भी भव से तर जाते हैं। दोषी से दोषी भी भव से तर जाते हैं। पापी से पापी भी भव से तर जाते हैं। पापी से पापी भी
भगवान।